राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी रानी की कथा सुनाएंगे जो बचपन में गोकुल और वृंदावन में उनके साथ गोपी बनकर रही और बाद में राजकुमारी बनकर उनके साथ विवाह किया। एक दिन द्रौपदी श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के साथ वार्तालाप कर रही थी तो वे नगनजीती की तरफ देखकर कहती है, हे देवी, मैंने रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और कालिंदी चारों से गोविंद के विवाह की कथाएं जान ली। अब कृपा करिए और आप मुझे अपने विवाह की कथा बताइए। प्रिय द्रौपदी, चारों रानियों की कथाएं बहुत ही रोमांचक है, परंतु एक कारण से मेरे और स्वामी के विवाह की कथा बहुत ही अनोखी है। देवी, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। कृपा करिए अपने और गोविंद के विवाह की वह अनोखी कथा मुझे बताइए। मेरे पिता नगनजीत कौशल के राजा थे। बहुत ही यज्ञ और तप के बाद उन्हें मैं पुत्री के रूप में मिली थी। देवी सत्यभामा के साथ साथ मेरी भी आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। रुक्मणी श्रीदेवी, सत्यभामा भूदेवी और मैं नीला देवी का स्वरूप हूँ। परंतु जन्म लेने के बाद ही मैं एक बाढ़ में अपने माता और पिता से बिछड़ गई थी। उसके पश्चात मैं अपने पिता खोमबगन को मिली और उन्होंने मुझे गोद ले लिया, जो यशोदा मैया के भाई थे और स्वामी के प्रिय मित्र सोदामा के सखा थे। मैं गोकुल और वृंदावन में ही स्वामी के साथ हंसते और खेलते हुए पली और बड़ी हुई हूँ। परंतु मेरे भाई सोदामा कभी भी मेरे साथ नहीं खेलते थे। वे हमेशा स्वामी के साथ ही रहते थे। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें स्वामी से दूर रखूंगी और उनके साथ ही खेलूंगी। और जब वे स्वामी के साथ खेलने जा रहे थे, मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। सत्या, दरवाजा खोलो। सत्या, दरवाजा खोलो, मुझे कान्हा के पास जाना है। अरे भैया, आज मेरे साथ भी खेल लीजिए। हमेशा कान्हा के साथ ही तो खेलते हैं आप। नहीं सत्या, मुझे कान्हा के पास ही जाना है। जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं भैया, आज तो मैं ये दरवाजा नहीं खोलने वाली। परंतु तभी मेरी सखिया आ जाती है और वे मुझे बुलाकर ले जाती है। मैंने भैया को बंद किया था, ये मैं भूल ही जाती हूँ। और जब रात्रि हो जाती है, मैं घर वापस आती हूँ तो भैया मुझसे बहुत ही क्रोधित थे। सत्या, तुमने मुझे आज कान्हा से पूरे दिन दूर रखा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भी एक दिन कान्हा से दूर हो जाओगी। अरे भैया, मुझे क्या कान्हा से बिछड़ने का दुख, वो तो आपका मित्र है, मेरा थोड़ा ही है। सत्या, एक दिन तुम जान जाओगी कि कान्हा से बिछड़ने का दुख क्या होता है। अगले ही दिन मैया यशोदा पिताश्री से मिलने आती है। अरे भ्राता, आपकी पुत्री तो बहुत सुंदर हो गई है। आपने इसे गोद लिया था ना? हाँ यशोदा, सत्या मुझे बहुत प्रिय है। मैंने कभी भी सोदामा में और सत्या में भेद नहीं किया। भ्राता, अगर आपको पसंद हो तो कान्हा और सत्या का विवाह करवा देते हैं। कान्हा से सत्या का विवाह? पर कान्हा तो बहुत ही नटखट है, पूरे वृंदावन में उधम मचाता फिरता है। परंतु यशोदा, तुम मेरी प्यारी बहन हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। और कान्हा भी नटखट होने के साथ साथ पराक्रमी भी है, इसलिए जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे हम इनका विवाह करवा देंगे। ठीक है भ्राता, तो मैं ये आपका वचन समझूंगी। सत्या यह बात सुन लेती है। कान्हा से मेरा विवाह? वह माखन चोर जो रोज अलग अलग गोपियों के साथ फिरता है, वही जिसके कारण मेरे भैया मुझ पर ध्यान नहीं देते और मेरे साथ भी नहीं खेलते। नहीं, मैं उससे विवाह कभी नहीं करूंगी। और सत्या कान्हा को ढूंढने के लिए निकल जाती है।
और कुछ ही दूर पर वृंदावन में उसे कान्हा मिल जाते हैं। अरे कान्हा, देखो यशोदा मैया क्या कह रही थी। कह रही थी तुम्हारा और मेरा विवाह करवा देंगे। तुमसे विवाह? अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं करना तुमसे विवाह। मुझे भी नहीं करना। पर सत्या, अगर मेरी मैया की यह इच्छा है तो मैं इसे टालूंगा नहीं। मैया की इच्छा का मान है, परंतु मेरी इच्छा का नहीं। चलो ठीक है सत्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तुमसे मेरा विवाह का समय आएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा जाने बगैर तुमसे विवाह नहीं करूँगा। परंतु उस दिन जब मैंने कान्हा को देखा, उस दिन के बाद वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि सारी गोपियाँ उनके अंदर क्या देखती थी। स्वामी इतने मनोहर थे कि उनके बिना रहना मेरे लिए भी नामुमकिन हो गया था। परंतु मेरे भ्राता का श्राप एक दिन फल गया। एक दिन कान्हा हम सभी गोपियों को छोड़कर द्वारिका चले गए। हम सभी गोपियों का उनके बगैर रहना बहुत ही पीड़ादायक था। हर रोज हम उनकी राह तकते रहते थे, परंतु स्वामी वापस नहीं आए। परंतु एक दिन कोई और आया। वे थे मेरे पिता नगनजीत। उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था और मेरे पिता मुझे अपने साथ कौशल राज्य में वापस ले गए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं नगनजीत की पुत्री नगनजीती हूँ। और फिर मैं विवाह योग्य हो गई और मेरे पिता ने फैसला किया वे मेरे विवाह के लिए स्वयंवर रखेंगे। स्वयंवर में उन्होंने मुझसे पूछा कि पुत्री किस किस को बुलाना है। मैंने अनेक राजाओं और राजकुमारों का नाम लिया, परंतु स्वामी का नाम नहीं लिया। मैं ये मान गई थी कि भैया द्वारा दिया गया श्राप फल गया है, अब स्वामी मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। एक दिन यशोदा मैया कान्हा से मिलने के लिए द्वारिका आती है। पुत्र, सुना है सत्या का विवाह है। उसके पिता ने उसके लिए स्वयंवर रखा है। जब तुम दोनों छोटे थे तब मैंने और मेरे भैया ने तुम दोनों का रिश्ता तय किया था। अब सत्या के पिता ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सत्या के विवाह के लिए तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया। मेरी यही इच्छा थी कि तुम दोनों का विवाह हो। मैया, सत्या ने मुझे इस वचन के बारे में बताया था, परंतु मैंने उसे यह भी वचन दिया था कि मैं उसकी इच्छा जाने बगैर उससे विवाह नहीं करूंगा। परंतु पुत्र, तुम उसके राज्य जाए बगैर उसकी इच्छा जानोगे कैसे? मैया, उसका उपाय मेरे पास है। और श्री कृष्ण सुभद्रा को बुलाते हैं। प्रिय सुभद्रा, तुम योग माया का अंश हो, इसलिए तुम्हारे पास अतुल्य माया है। अब तुम उस माया का प्रयोग करके सत्या के राज्य जाओ और उसकी इच्छा का पता लगाओ। सुभद्रा अंतर्ध्यान हो जाती है और सत्या के राज्य में जाकर उसके कक्ष में प्रकट होती है। हे देवी, आप कौन हो जो इस मायावी तरीके से मेरे कक्ष में प्रकट हुई हो? प्रिय सत्या, डरो मत, मैं कृष्ण की बहन सुभद्रा हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा का पता लगाने आई हूँ कि तुम भ्राताश्री से विवाह करना चाहती हो या नहीं। हे देवी, मैं कृष्ण से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, परंतु अपने भ्राता के श्राप के कारण डरी हुई हूँ। उन्होंने मुझे कृष्ण से बिछड़ने का श्राप दिया था। प्रिय सत्या, कृपा करो और मुझे बताओ तुम्हारे भ्राताश्री का श्राप क्या था? एक दिन जब मैंने उन्हें कृष्ण से दूर कर दिया था, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि एक दिन मैं भी उनकी तरह ही कृष्ण से बिछड़ जाऊंगी। प्रिय सत्या, तुम डरो मत, तुमने श्राप पर ध्यान ही नहीं दिया। उनका श्राप था कि तुम उनकी तरह ही भ्राताश्री से बिछड़ जाओगी, परंतु सुदामा तो भ्राताश्री से फिर मिल गए थे। इसी तरह
तुम भी दोबारा भ्राताश्री से मिल सकती हो। और सुभद्रा अंतर्ध्यान हो जाती है। भ्राताश्री, मैंने वहां जाकर सत्या की इच्छा जान ली और मैंने यह भी जान लिया कि वह सिर्फ आपसे ही विवाह की इच्छा रखती है। परंतु सुभद्रे, मैं बिना किसी निमंत्रण के उनके राज्य कैसे जाऊं? भ्राताश्री, कौशल राज्य में एक वानवरो नाम का राक्षस है, जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप वहाँ उसे मारने के लिए जाए तो सत्या आपको वहाँ देखकर अपने पिताश्री से स्वयंवर के लिए निमंत्रण अवश्य दिलवाएगी। अब श्री कृष्ण बिना देर किए कौशल राज्य के लिए निकल जाते हैं। पूरे कौशल राज्य में यह बात फैल जाती है कि श्री कृष्ण उनके राज्य में आए हैं। मेरे राज्य के वासी स्वामी को यह बताते हैं कि वह वानवरो नाम का राक्षस कहाँ रहता है और उन्हें वे वहाँ लेकर जाते हैं। और जब मुझे यह बात पता चलती है तो मैं भी अपने पिताश्री के साथ वालवनो गुफा की तरफ निकल पड़ती हूँ। श्री कृष्ण वालवनों के साथ युद्ध शुरू कर देते हैं, परंतु वह राक्षस इतना मायावी था कि वह आसपास के जीवों और पौधों की जीवन शक्ति खींचकर उस पर जीवित रह रहा था। श्री कृष्ण उस पर कितना भी प्रहार करे वह फिर से जीवित हो जाता था। तभी सत्या वहां पहुंचती है। केशव, आप आ गए। प्रिय सत्या, ये राक्षस बहुत ही मायावी है। इसे मारने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। सत्या, असल में मैं नारायण और तुम लक्ष्मी के नीला देवी स्वरूप का रूप हो। तुम नीला देवी हो और तुम सभी देवी देवता और प्राणियों की जीवन शक्ति हो और तुम ही उनकी जीवन शक्ति को नियंत्रित करती हो। अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और आसपास के प्राणियों की जीवन शक्ति को इस राक्षस के अंदर जाने से रोक दो ताकि मैं इसका वध कर पाऊं। और सत्या को अपने अस्तित्व की सच्चाई याद आ जाती है और वह उस राक्षस के अंदर जीवन शक्ति जाने से रोक देती है और श्री कृष्ण उस राक्षस का वध कर देते हैं। फिर मेरे पिताश्री ने स्वामी को विवाह के लिए निमंत्रण दिया और स्वामी ने 7 बैलों को आसानी से हराकर मेरा स्वयंवर जीत लिया। विवाह के पश्चात जब स्वामी मुझे द्वारिका ला रहे थे तो हारे हुए राजकुमारों ने हम पर आक्रमण कर दिया और स्वामी और आपके पति अर्जुन ने उन्हें आसानी से हरा दिया। प्रिय द्रौपदी, यह थी मेरे विवाह की कथा। हे देवी, आपके कथन सत्य थे। आपकी कथा तो सबसे अनोखी है। आप अकेली ही ऐसी गोविंद की पत्नी होगी जो गोकुल वृंदावन से लेकर द्वारिका तक उनके साथ आई। आपने उनके जीवन का हर एक पड़ाव देखा है, इसलिए आप धन्य हैं देवी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पास अरण्यानी देवी आती है। हे महादेव, हे माता, मदद करे मेरी। क्या हुआ प्रिय अरण्यानी, क्या दुविधा है तुम्हारी? हे माते, आपने मुझे वनों की रक्षा का दायित्व दिया था, परंतु पृथ्वी पर पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है माता, मैं क्या करूं? मनुष्य वनों को काट रहे हैं। स्वामी, इस दुविधा का निवारण क्या है? हे प्रिय, अब तुम्हारे अद्भुत अवतार का समय आ चुका है। तुम ही वह मूला प्रकृति हो जो कण कण में बसती हो। तुमने हर लोक, प्राकृतिक वास और अलग अलग प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अब समय आ चुका है, तुम वन की रक्षा के लिए अपना एक अवतार और लो। देवी पार्वती महादेव का इशारा समझ जाती है। प्रिय अरण्यानी, अब समय आ चुका है मेरे वन दुर्गा रूप का। अभी जिस वन को नष्ट किया जा रहा है तो मुझे वहां तक ले चलो।
देवी अरण्यनी माता पार्वती को एक वन तक लेकर जाती है और माता वन दुर्गा का रूप लेकर वन के अंदर ही समा जाती है। और तभी के तभी वन अपने खुद की रक्षा करने लग जाता है और वन को नष्ट करने वाले सभी को अपने वन के अंदर से भगा देता है। वन दुर्गा उसी वन के अंदर विहार करती रहती है और उसकी रक्षा करती रहती है। और ऐसा ही करते करते साल बीत जाते हैं और भगवान शिव को माता पार्वती की याद आने लगती है। एक दिन वे उस वन में जाते हैं जहाँ माता पार्वती थी। प्रिया गौरी, तुम कहाँ हो? देवी वन दुर्गा को महादेव के आने का आभास हो जाता है और वह पार्वती रूप में आकर वन के अंदर ही मुरली बजाने लगती है। भगवान शिव मुरली की धुन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जब भगवान शिव को माता पार्वती मिलती है, वे एक वानरी का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे गौरी, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे इतने दिनों से नहीं मिला, नीचे तो आओ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अच्छा स्वामी, अगर आपको मुझसे मिलना है तो मुझे पकड़कर दिखाइए। और वानर रूपी पार्वती एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ों पर कूदने लगती है। भगवान शिव यह देखकर हंसने लगते हैं और वे भी वानर का रूप ले लेते हैं और माता पार्वती का पीछा करने लगते हैं। इतने दिनों के बाद मिलने पर माता पार्वती और भगवान शिव अति प्रसन्न थे और वे पूरे वन का विहार करते हैं। वन दुर्गा की लीला से बने हुए सुंदर वन को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी, ये वन तो तीनों लोकों से सुंदर है, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। स्वामी, यह वन इतना सुंदर बनने पर भी इसमें कोई कमी खलती थी, परंतु अब आपके आने के बाद यह वन संपूर्ण लग रहा है। यही तो सृष्टि का आधार है। जहाँ पर प्रकृति है वहीं रुद्र है और जहाँ पर रुद्र है वहीं प्रकृति है। जब रुद्र शिव है तो प्रकृति पार्वती है। प्रकृति बिना रुद्र निरर्थक होता है, उसी प्रकार पार्वती बगैर शिव एक शव के समान होता है। और स्वामी, उसी प्रकार पार्वती अपने स्वामी के बिना लक्ष्यहीन और दिशाहीन हो जाती है और उसे जब तक अपने स्वामी नहीं मिलते वह भटकती रहती है और दिन का सूरज ढलने लगता है। गौरी, यह दिन कितना अद्भुत था। आज मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिला। यह पल युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। इस दिन के चिन्ह स्वरूप हमारी दिव्य लीला का समय आ चुका है। अब हम दोनों के अंश से एक नया देवता अवतरित होगा। कौन सा नया देवता स्वामी? श्री हरि के त्रेता युग के अवतार का महान भक्त हनुमान। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के शक्ति अंश एकत्रित हो जाते हैं और वे दोनों अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। माता पार्वती उस शक्ति अंश की तरफ देखती है। स्वामी, अब मैं इसका क्या करूं? भगवान शिव पास से गुजरते हुए वायुदेव को रोकते हैं। पवनदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मेरी एक भक्त वानरी को पुत्र की चाह है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। तो आपकी भक्त वानरी के लिए हमारी तरफ से एक भेंट, ये पार्वती और मेरी शक्ति का एक अंश है। इसे ले जाकर तुम
अपने भक्त अंजनी को दे देना। बाद में महादेव और माता पार्वती का वह अंश बजरंगबली के रूप में जन्म लेता है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, आनंद रामायण, भविष्य पुराण और लोक कथाओं से ली गई है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अंश की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।